कैसे लड़ लेता मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विजुअल्स होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोगों के सामने बोल रहे थे, अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं है। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे। मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि भैया वो कैसे अश्लील बातें कर ले बिहार की विधानसभा में, जिसको हम लोग दोहरा तक नहीं सकते। जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बिहार की विधानसभा में अपमानित करने का काम किया। पहली बात तो मुझे इस भाषा से ही ऐतराज है। भैया विरोध कीजिए, मैं खुद विरोध करता हूं। मैं अभी क्या कर रहा हूं? विरोध ही कर रहा हूं मेरे मुख्यमंत्री का। पर ये तू तड़ाक की भाषा भैया बिहारियों में कहां से आ गई है? हम तो अपने घर के बच्चों को, और ये हमारी ही नहीं भाई, हर बिहारी की संस्कृति है, अपने बच्चों से हम लोग आप करके हम लोग बात करते हैं। बेटा आप क्या खाइएगा, कहाँ आइएगा, कहाँ जाइएगा, ये करके हम लोग बच्चों से हम लोग बात करते हैं। तो ये तू तड़ाक की भाषा कहाँ से आ गई भाई? हम लोग तो चलिए उम्र में छोटे हैं, जब हमको ये वो लोग बोलते हैं अरे इसको कुछ आता है, इसको कुछ जानता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र में छोटे आप बड़े हैं, कुछ भी बोल दीजिए। पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं। इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा तक नहीं सकते उन बातों को, क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं। आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हम तो जा ही रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने में बिहारी डायस्पोरा से मिल। ऑस्ट्रेलिया में थे, अगले हफ्ते हम सिंगापुर जा रहे हैं। हर एक जगह बिहारी डायस्पोरा से हमारी बातचीत हो रही, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सके। पर वहां पर जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के इस व्यवहार के बारे में हम लोग शर्मिंदा होते हैं। 2 दिन तक तो ये वीडियो चलकर बंद हो गया मुख्यमंत्री का, पर आज तक हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है। चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई में, कहीं पे भी आज तक हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोल रहे थे भाई मुख्यमंत्री? हाँ, क्या बात कर रहे थे? ये बातें पूछ कर हम लोग को शर्मिंदा हम लोग को किया जाता है। मांझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति, जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का। भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि भैया वो कैसे अश्लील बातें कर ले बिहार की विधानसभा में, जिसको हम लोग दोहरा तक नहीं सकते। और मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि कैसे समाज के वंचित शोषित वर्ग, जो संभवतः आज उनके साथ कतई नहीं है, कैसे उनको अपमानित करने का काम किया जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बिहार की विधानसभा में अपमानित करने का काम किया। पहली बात तो मुझे इस भाषा से ही ऐतराज है। भैया विरोध कीजिए, मैं खुद विरोध करता हूं। मैं अभी क्या कर रहा हूं? विरोध ही कर रहा हूं मेरे मुख्यमंत्री का। पर ये तू तड़ाक की भाषा भैया बिहारियों में कहां से आ गई है? भाई हमको सुनाया जाता है कि ये शहरी लड़का दिल्ली में पला बड़ा, ये जानता है कुछ, पर कभी हमारी जुबान से आपके अलावा कोई और शब्द सुन लीजिए, क्योंकि यही हम लोग की संस्कृति है। हम तो अपने घर के बच्चों को, और ये हमारी ही नहीं भाई, हर बिहारी की संस्कृति है, अपने बच्चों से हम लोग आप करके हम लोग बात करते हैं। बेटा आप क्या खाइएगा, कहाँ आइएगा, कहाँ जाइएगा, ये करके हम लोग बच्चों से हम लोग बात करते हैं। तो ये तू तड़ाक की भाषा कहां से आ गई भाई? जिस तरीके से हर किसी को, भाई हम लोग तो चलिए उम्र में छोटे हैं, जब हमको ये वो लोग बोलते हैं अरे इसको कुछ आता है, इसको कुछ जानता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र में छोटे आप बड़े हैं, कुछ भी बोल दीजिए। पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं, सीनियोरिटी में आपसे बड़े हैं। उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा तक नहीं सकते उन बातों को।
ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? भाई हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं। आप देश के दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हम तो जा ही रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोने में बिहारी डायस्पोरा से मिल। ऑस्ट्रेलिया में थे, अगले हफ्ते हम सिंगापुर जा रहे हैं। हर एक जगह बिहारी डायस्पोरा से हमारी बातचीत हो रही, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सके। पर वहां पर जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के इस व्यवहार के बारे में हम लोग शर्मिंदा होते हैं। और यही हालात देश में है। लोग हंसते हैं हम लोगों के ऊपर। 2 दिन तक तो ये वीडियो चलकर बंद हो गया मुख्यमंत्री का, पर आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई में, कहीं पे भी आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोल रहे थे भाई मुख्यमंत्री? हाँ, क्या बात कर रहे थे? ये बातें पूछ कर हम लोग को शर्मिंदा हम लोग को किया जाता है। पर हकीकत है ये मानसिकता दर्शाती है हमारे मुख्यमंत्री। माझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति, जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा है। ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं, लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं, कैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विजुअल्स होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोगों के सामने बोल रहे थे, अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं है। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे।